की वजह से हमारी पूरी स्किन जल गई। लगता है उम्र की वजह से हम जवानी में ही बुढ़े हो जाएंगे। कल ब्यूटिशियन को बुला के अब तो फेशियल ही कराना पड़ेगा। ओह, ऐसे नहीं चलेगा। नजमी, जाग रहे हो या सो गए? जाग रहा हूँ और बात भी सुन रहा हूँ। पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं मेरे। सैलेड बनवाती हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं, तुम वो खुद ही खा लो, मुझे नहीं खाना। नजमी, हाँ, हम ये सब कर पाएंगे या नहीं? नजमी, क्या कहते हो तुम? अगर उमर ने उससे शादी नहीं की तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। सच पूछो तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। यास्मीन खूबसूरत होने के साथ खतरनाक भी है। मुझे तो लगता है हमने गलत घोड़े पे पैसा लगा दिया है। करने दो उमर को यास्मीन से शादी, हमें क्या। मेरी आंख, मेरी आंख। यास्मीन का नाम मत लिया करो, ताकि वो नागिन उससे शादी करके हमें डस ले और हम लोग कहीं के ना रहे। उसका नाम सुनते ही मेरी तबीयत खराब होने लगती है। उफ अल्लाह, रातों को मैं सो नहीं पाती, पूरी पूरी रात मैं जागती रहती हूँ। सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से है सब। चेहरे पर मास्क लगाया, लेकिन ये टेंशन चाहती ही नहीं कि मैं खूबसूरत नजर आऊं। मैं तो सिर्फ वही कह रहा था जो मैंने देखा था। जानती हो कि यास्मीन कितनी तेज है, और हमारी लड़की तो बिल्कुल बेवकूफ है। झूठ बोलना तक नहीं आता उससे, कुछ नहीं हो सकता उससे। हाय हाय हाय, मेरा सर, मेरा सर, मेरा सर फटने लगा है। बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। मीने, सौंफ वाली चाय लेकर आओ मेरे लिए। सारा मूड खराब हो गया मेरा, और मैं आज फिर नहीं सो पाऊंगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नजमी, अरे मेरी जान, तुम परेशान ना हो। देखो, हमने जो रास्ता चुना है उसकी वापसी की कोई राह नहीं। जो भी होगा देखा जाएगा। ओह, क्या देखा जाएगा? अब तो आर होगा या पार। मीने, मीने। क्या हुआ? एक गोल भी नहीं कर पाया। ये बास्केट में। यार सिनान, हाँ? आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? हमारे ब्रांड की वैल्यू तो नहीं गिर जाएगी? यार, तुम क्यों बोल रहे हो कि हमारा ब्रांड दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है? तुम शहर से बाहर थे इसीलिए परेशान हो। मैं हूं ना, डरो मत। अच्छा, एक और बात बताओ। कैसी बात? इतने भोले मत बनो। डेफनी को गोद में उठाना, और क्या। वो चल नहीं पा रही थी, क्या करता मैं? वैसे डेफनी के साथ अलग से पेश आ रहे हो? कोई अलग से पेश नहीं आ रहा। जैसा मैं सबके साथ हूं वैसे ही उसके साथ भी। एशली के साथ तो कभी ऐसे पेश नहीं आए, और ना ही कभी तुमने उसे अपनी गोद में उठाया। क्योंकि एशली का पाँव नहीं, डेफनी का पाँव मुड़ा था। ये लो। इतनी हसीन शाम और हम दोनों अकेले, कितना अच्छा लग रहा है ना। हाय, जैसे हम यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे, है ना? चाय बिस्किट खा रहे हैं और बातें देखो। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और ये भी हो सकता है कि हम डिनर पे भी जा सकते हैं। क्या मतलब है? मैं और तुम? नहीं, मेरा मतलब किसी और के साथ, दूसरे के साथ, और फिर हम एक दूसरे को बताएंगे। एक दूसरे को बताएंगे? सरदार का क्या हुआ? उस वाकये के बाद वो दिखा ही नहीं, उसकी कुछ खबर ही नहीं। छोड़ो सरदार को, उसकी बात मत करो। वो हर वक्त घर पे सोता रहता है, उसका और कोई काम नहीं है। हाँ। अरे इधर आओ, ये क्या हाल बना रखा है तुमने?
आज शूटिंग थी क्या? हाँ थी यार, शूटिंग बिल्कुल थी, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि आज क्या क्या हुआ है वहाँ पर। मेरा पाँव टूटते टूटते रह गया। देखो अब तो तुम वैसे ही लेट हो चुकी हो। अब तुम 5 मिनट के लिए यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि वहाँ जाकर तुम्हें डांट ही तो सुननी है। हाँ सच कह रही हो यार। पाँव पीछे करो। बताओ कौन कौन था वहाँ? सारी मॉडल्स थी क्या? सबके साथ फोटोज तो ली है ना तुमने? सारी फोटोज अपलोड करना, समझी? सेल्फीज विद फेमस मॉडल्स। नहीं भाई, मेरे साथ जो मॉडल थी मैं उसे पानी में गिराने में मसरूफ थी यार। मैं उसे सैंडल्स पहना रही थी और वो पानी में ही गिर गई। पता है वो कौन थी? बहुत बड़ी मॉडल। नहीं यार। उसे पानी से निकालने के चक्कर में ही मेरे पाँव में मोच आ गई। दोस्तों, मैं बस अभी निकल रही हूँ, फिर बाद में मुलाकात होती है। आई नानी आई, बस घर आई। मैं अपने ड्रामास रोक देती हूँ इससे बात करने के लिए, और इसे देखो। नहीं, वो पहले से है, बर्थ मार्क है। क्या कर रहा हूं मैं यार? मैडम, आप कहाँ थी तुम? टाइम देखा है क्या हो रहा है? रास्ते में। हाँ खैर छोड़ो, मैं पूरी रात सो नहीं सकी हूँ। मेरे लिए जाके कॉफी बना के लाओ। जाओ 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 जाओ। एक बात जरा गौर से सुनो तुम। क्या मैं ये कॉफी खुद नहीं बना सकती थी? बना सकती थी, लेकिन अगर बना लेती तो तुम्हारा क्या होता? तुम कहाँ जाती? इसलिए एहसान मानो मेरा कि तुम जैसे लोगों को मैंने नौकरी दी। कदर करो मेरी। तुम ही बताओ, सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम। मोबाइल कहाँ है मेरा? मेरा मोबाइल लेकर आओ। हाँ ये रहा, उठा के मुझे दो। अगर अब नहीं सुना तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। यहाँ बैठो और बात सुनो मेरी। अरे नानी रात से दिमाग खा रही हैं आप। अगर हमारी इज्जत पर कोई आंच आई ना तो तुम देख लेना। अरे यार, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही जिससे आप शर्मिंदा हो। समझती क्यों नहीं? फोन बंद करो। लेकिन ये मेरे बॉस का फोन है, मुझे उठाना ही पड़ेगा। इतनी सुबह कौन सा बॉस फोन करता है? नहीं उठाओगी इसे। आप नानी वाली बातें करना बंद कर दें। क्या आप चाहती हैं मुझे नौकरी से निकाल दें वो लोग? देखो मेरे माथे पे, देखो पागल लिखा है क्या, या तुम पागल समझती हो? फोन नहीं उठाओगी, आया बड़ा बॉस। अगर आज तुमने फोन उठाया तो मेरी तरफ से सब खत्म, समझना, बात खत्म। अगर फोन उठाया मेरा मरा मुंह देखोगी। अगर मेरा मरा मुंह देखना है तो उठा लो फोन। थक गई हूँ मैं, सबसे थक गई हूँ। तुमसे भी थक गई हूँ मैं, उस लड़की से भी और उम्र से भी। पागल हो जाऊंगी मैं, पागल। इसकी आंखें समझ से बाहर है, बेचारी लड़की। अरे मेरी नैनो, क्या कर रही हो? डार्लिंग, कैसे हो? क्या हो रहा है? काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन अजीब से लोगों में फंसा हुआ हूँ। हाय, कल हमारी बात भी नहीं हो पाई। आज आओ तो बहुत सारी बातें करेंगे। क्या करूँ, काम ही बहुत है। तुम तो मेरे काम को जानती हो और सारे मसले भी जानती हो। तुम करना पड़ता है बस। आज पार्लर से मैंने ब्यूटिशियन का घर बुलाया है। दोनों मिलके बोटॉक्स कराएंगे और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे फिर। वाकई में? फिर तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, समझ गई ना? ओके डार्लिंग, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। जानम। आई हाय।
हाय, मैं कितनी चालाक हूँ ना। क्या देखकर लगता है तुम्हें? क्या कहा आपने? मैं समझी नहीं। यानी मुझे देखकर लगता है कि ये औरत कितनी ज़हीन हो सकती है? नहीं बताओ, क्योंकि ज़हीन औरत को अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं होता। हाँ। ठीक कहा मैडम। जाओ जाओ जाओ। जी। हाँ जी, तो क्या करना है सबसे पहले? सब्जियाँ। चलो पहले उनको बाहर निकालते हैं। सब्जियाँ कहाँ हैं? बहुत ही हैरानी हो रही है वैसे मुझे देखकर। कैसा सेहतमंद आदमी है, अपना कैसा ख्याल रखता है। सब्जियाँ खाता है, बस घर से काम पर और काम से घर पर। बस जब देखो या तो अपनी सेहत का ख्याल होता है या फिर अपने काम का। हाँ। पता नहीं कैसा बना है, पी के देखते हैं। कितना गंदा है ये। वो पागल पीता कैसे है इसे? मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया। रुको रुको, मुझे तो किसी और ग्लास में मैं आपको दे दूं। ये बहुत अच्छा बना है, जबरदस्त। सच में बहुत अच्छा है। इतना गंदा है ये, आप कैसे पी सकते हैं इसको? इतना गंदा जूस, या अल्लाह, इतना गंदा जूस आखिर पी क्यों रहे हो? बीमार हो क्या? कोई जरूरत नहीं है पीने की। क्या आप हंस रहे हैं? आपको पहली बार हंसते हुए देख रही हूँ। और मेरी नानी हमेशा कहती है कि कभी कभी हंसने वाला शख्स दिल का बहुत ज्यादा साफ और बहुत ही अच्छा इंसान होता है। क्या मतलब? हाँ, लेकिन मैंने आपको पहली बार हंसते हुए देखा है। पहले का मुझे नहीं पता कि आप कितना हंसते हैं। और जब आप अपने कामों में लगे होते हैं ना, ध्यान नहीं होता किसी तरफ, तब आप बहुत अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह। तब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। क्या कह रही हूँ मैं कुछ काम निपटा लूँ, आप कार में इंतजार करेंगे मेरा? नहीं, तुम यहीं रुको, बस मैं चेंज कर आता हूँ, फिर दोनों साथ चलें। ठीक है। ठीक है। एक मिनट। क्या कर रहे हो तुम? गेट पे तुम डू नॉट डिस्टर्ब का साइन भी लटका दो, ठीक है? हाँ, इससे ज्यादा पता चल जाएगा ना। यार तुम एक काम करो, ये दरवाजा खोलो। तुम बहुत बेवकूफ लड़की हो। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। यार जाओ। हेलो। हाँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैंने बिल्कुल सोचा। मैं जरा कश्मकश में हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। यानी ऐसा काम करना मेरा स्टाइल नहीं। मेरे ऐसे करने से उम्र बर्बाद हो जाएगा। समझ आया आपको? हेलो। प्राइवेट है क्या? क्यों काट दिया? नहीं, अरे कोई मसला नहीं, हो गई थी बात। मुझे जो कहना था कह दिया था। किसको? जो फोन पर था। सच में? कौन था? सिनान, तुम कितने सवाल करते हो? तुम्हें क्या जरूरत है जानने की? मेरा बॉयफ्रेंड था। जाओ इधर से। क्यों, क्या हुआ? हाँ, ना ही हो तो बेहतर है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। अगर आप हमें इजाजत दे तो हम भी आपसे। गुड मॉर्निंग। अभी मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। गुड मॉर्निंग उमर। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम दोनों वहां आ जाओ। चलो आओ। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कॉल है आपकी। लगता है आज मेरी किस्मत काम नहीं कर रही। ओके, बाय। सदरी साहब से नए शूज के डिजाइन के लिए डिस्कस करो। उनसे कहना पहले एक पीस बनाकर हमें दिखाएं, फिर काम शुरू करें, क्योंकि हमें काम जल्दी शुरू करना है। हमारा डिजाइन मार्केट में यूनिक होना चाहिए। समझ गई ना? हाँ। गुड।
नए सीजन के डिजाइन और शूज चेक करो। निरिमन चाची को हर डिजाइन की एक जोड़ी चाहिए। इज दैट क्लियर? ग्रेट। हमारी रिसेप्शनिस्ट आजकल छुट्टी पर है। मेरी कॉल तुम रिसीव करोगी और पूरे दिन की रिपोर्ट बनाकर तुम मुझे अलग से भेजोगी। कोई सवाल करना है तुम्हें? नहीं नहीं। सुपर, जाओ काम पे लगो। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाय, बात सुनो, मैं सोच रही हूँ तुमसे एक दिन अपना फोटो शूट करवाऊं। मैं कितनी खूबसूरत हूँ, ऐसा क्या है उन मॉडल्स में जो मुझ में नहीं है? वैसे भी टर्की का सबसे मशहूर फोटोग्राफर मेरा दोस्त है और उसने मेरा फोटो शूट ही अब तक नहीं किया। खैर छोड़ो, जाओ जाओ। अच्छा ये बताओ कि ऑफिस में क्या चल रहा है? ठीक है मेरी अजीज, अब आपके हाथ में मेरी जिंदगी है। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसी हैं आप? हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। किस किस्म की औरत हो तुम? नौकरों से कोई इस तरह से बात करता है? सुनो, मेरी बात सुनो। तुम क्या समझती हो मुझे? हाँ, तुम अपने आप को जासूस मत समझो। हाँ, कैसे जासूस? क्या कह रहे हो तुम? किस तरह की बात कर दी तुमने? क्या कह रहे हो कोरा? मैंने तो सिर्फ उस लड़की से तुम्हारा पूछा था। यास्मीन की बात कर रही हो क्या? हाँ, देखो देखो देखो, मेरी आँख फड़कने लगी। उस नागिन का नाम सुन के मेरी आँख फड़कने लगती है। मैं सिर्फ उसे लड़की बुला रही हूँ और तुम यास्मीन कह रहे हो। प्लीज उसका नाम नहीं लिया करो मेरे सामने। मैंने तो सिर्फ उस लड़की से इतना पूछा कि वो कोरे क्या कर रहा है, तो वो बोली उसे क्या करना है, उसे तो फोटो तक खींचनी नहीं आती। एक मिनट जरा देखो, उसको बोलो मेरे काम में दखल मत दे। क्या मुझे अपना काम ही नहीं करना आता होगा? क्या हो गया? हाय अल्लाह, उम्र की बात करते हैं, उम्र की। हाँ चलो उम्र की बात करते हैं। तुम्हारा शोहर कहाँ है? अरे छोड़ो उसे, उम्र की बात करो। जब भी हम प्राइवेट बात करते हैं तो वो सुनकर उमर को कह देते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाय, नहीं कहेंगे, वो दोस्तों के साथ लंच भी गया है ना। तुम बात करो, उमर की बात करो। कहाँ गए हैं तुम्हारे शोहर? कोरा, नजमी घर पे नहीं है, वो दोस्तों के साथ लंच पे गया है। बताया तो है तुम्हें। आपकी वाइफ नहीं आई क्या? नहीं, इस वक्त मैं अकेला हूँ। मुझे नहीं पता मेरी जान। वो तो कहते हैं कि मुझे बस रिजल्ट चाहिए। उन्हें क्या पता असल आर्टिस्ट की कीमत क्या होती है। अरे वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी फिक्र करना छोड़ दो। हाँ भाई, बहुत चालाक आदमी होगा जो तुम जैसी औरत को धोखा दे। मुझे तो सोच के ही डर लगता है। दरअसल मेरी और मेरी बीवी का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मेरे बगैर वो बिल्कुल अधूरा है। कोई काम मेरे बगैर नहीं कर सकता। मैं बिजनेस में इतना बिजी रहता हूँ कि कई हफ्तों तक अपने घर ही नहीं जाता हूँ। एक काम खुद से नहीं कर सकता। पता नहीं कैसा आदमी है, क्या बनता उसका अगर मैं ना होती तो। हाय, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और वो औरत हूँ मैं। मेरे जैसे कामयाब आदमी के साथ रहना और साथ निभाना बहुत मुश्किल है। हाय कोरे, जब वो बोलता है तो मेरा सर फटने लगता है दर्द से। मैं उसको कहती हूँ जाओ जाओ बाहर जाओ। मैंने इसी तरह से लाइन पे रखा हुआ है उसको, क्योंकि मेरे बगैर वो जीरो है। वो सिर्फ मेरे घर में रहती है। एक कामयाब बिजनेसमैन को कितना स्ट्रेस होता है उसको इसका अंदाजा भी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी उसकी कदर करता हूँ, बल्कि सारी औरतों की कदर करता हूँ। वैसे तुम कुछ अपने बारे में भी बताओ। जी जरूर, मुझे अब अपने दोस्तों से मिलना है, तो फिर मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगी। जैसा आप चाहें। मैं आपको और करीब से जानना चाहती हूँ, लेकिन जरा फुर्सत से। मसलन कभी हम नाश्ते पे मिल लेंगे। हाँ, और अगर आपकी वाइफ को कोई मसला ना हो तो हम कल मिल सकते हैं। वैसे इतने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए निकाल रहा हूँ। तुमसे वादा करता हूँ। ये लें जी, ये मेरा कार्ड है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। हैव अ नाइस डे ब्यूटीफुल। हाय, तुमने मेरी शूट देखी क्या? ऐसे ऐसे पोज लिए मैंने कि हर कोई दीवाना हुआ चला जा रहा था। यास्मीन के फोटोज देखें, इतने नखरे दिखा रही थी शूट पर। तुम्हें देखना चाहिए था। हाय, देखा था कैसा रंग उड़ गया था उसका। हाय, ये तो कुछ भी नहीं, कितनी गंदी औरत है वो कोरे। अच्छा ये बताओ कि उस नई लड़की के बारे में ऑफिस में सब क्या कहते हैं? पसंद आई वो लड़की? उसे तो कुछ भी नहीं आता, एक नंबर की निकम्मी है। पता है उसके साथ ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि वो बहुत सारी चुड़ैलों में घिरी रहती है। मेरी आंखें। चलो अब मैं ये करती हूँ कि एक नंबर डायल करती हूँ और नंबर डायल करने के बाद उनसे कहूंगी कि मैं उमर की असिस्टेंट बात कर रही हूँ और अब ये कॉल मैं उमर को जाकर दे दूंगी, ठीक है ना? ये वाला बटन दबाओ, इस बटन के दबाने से कॉन्फ्रेंस कॉल पे आ जाएंगे। दे दूंगी नहीं कनेक्ट करूंगी, दे दूंगी नहीं कनेक्ट करूंगी। घबराना नहीं, ये तो बहुत आसान है। मुझे जरूरी जाना है वरना मैं इसे खुद संभाल लेता। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? इसने क्या कहा था? दे दूंगी की जगह क्या कहना है यार? चलो, और अगर कॉन्फ्रेंस कॉल करनी होगी तो क्या करना होगा यार? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? क्या कहा था? सुनो मुझे बताओ क्या कहना था यार? सुधीर, कंपनी से कोई फोन नहीं आया, उन्हें फोन मिलाकर फौरन मेरी बात करवाओ। कैसे कर रहा था वो ये? मेरे लिए होटल से खाना ऑर्डर करो। मेरे लिए ऑर्डर खाना। अरे जाओ, अल्लाह सब देख रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरे लिए खाना ऑर्डर करें। मेरी एक स्पेशल प्लेट होती है जो उन्हें पता है। अच्छा, पहले उनके लिए फोन करो फिर इनके लिए। सब कुछ मिक्स हो रहा है। या अल्लाह मेरी मदद करो। हाँ, तो पहले किसको करना था? हाँ, चलो करते हैं। शुक्र है। हेलो। कौन बात कर रहा है? हेलो, कैसी हैं आप? मैं आपको सर उमर से कनेक्ट करती हूँ। हेलो। बेग साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी सेक्रेटरी थोड़ी देर में हम सबको कॉन्फ्रेंस कॉल पर डालेगी। अच्छा। हेलो। हेलो जी, बोले? मैं आपको अभी सर उमर से कनेक्ट करती हूँ। जी बोले। हेलो शमी मैडम। हेलो। इसके अलावा और कुछ लेना पसंद करेंगे आप? क्या मतलब? जी। डेफनी कहाँ हो तुम? क्या मजाक है ये? मुझे होटल से कॉल क्यों आ रही है? जी सर, क्या हुआ? सिर्फ कुछ हुआ है। मैं भी राब्ता करती हूँ सर सबसे। मैं सच में फोन करती हूँ और लोगों को कॉन्फ्रेंस में शामिल करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। या अल्लाह, मेरा बॉस मेरा गला काट देंगे। डेफने, आज तो तुम गई। हाँ, बात सुनो यार, प्लीज मुझे बचा लो तुम। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ। खुदा का वास्ते इस कॉन्फ्रेंस का ख्याल रख लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बॉस भी गुस्सा करके गए हैं यार। देख लो, बचा लो बस आज मुझे। क्या करूंगी कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। रुक जाओ, देखने दो। हेलो मोहर्रम साहब, मैं अभी आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में। माफ कीजिएगा मैंने आपको परेशान किया। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो, कैसे हैं आप? जी हाँ जनाब, वो एक हादसा था, इस वजह से लेट हो गए। बस अभी कुछ ही देर में डिलीवर करते हैं। वो उनको भी। हाँ। हेलो, कैसे हैं जनाब? ये तो मेरा रोज का काम है, कोई बात नहीं। लो, हो गया। तुमने मेरी जान बचा ली यार, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यहाँ तक दिल आ गया था मेरा, यहाँ तक। क्यों? खैर उस बात को जाने दो। अच्छा, मुझे वो जूते ले जाने दो, वो तो पैक हो गए हैं ना? अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैंने उसके साथ क्या किया था, मेरी तो जान निकाल के रख अरे देंगे। यार तुम परेशान मत हो, ठीक है? चलो फिर ठीक है, बाद में मिलते हैं हम लोग। हाय, शुक्रिया तुम्हारा। चलो बाद में मिलते हैं। बहुत अच्छे हो तुम। कोरे साहब चले गए? वो चले गए मैडम। अच्छा मीने, थोड़ी देर बाद मसाज पार्लर से ब्यूटिशियन आने वाली है, जाके तेल तैयार करो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। इस वक्त कौन आ गया? खोलो देखो कौन है। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ पर? लड़की, तुम्हें तो इस वक्त उमर के साथ ऑफिस में होना चाहिए था। तुमने उसे अकेला कैसे छोड़ दिया? सर उमर ने आपको ये नए जूते देने को कहा है। हाँ, वंडरफुल। सुबह तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया लड़की?
सुबह? हाँ। वो उमर के साथ थी क्या? नहीं, हाँ, मैं सर उमर के साथ थी। इधर देखो जरा, क्या छुपा रही हो मुझसे? हाँ? हाय, रोना नहीं, बिल्कुल भी मत रोना, नहीं बर्दाश्त कर सकती। ऐसे तो पकड़ो, क्या हो गया बताओ मुझे। मुझे लगता है कि मैं ये सब नहीं संभाल पाऊंगी मैडम। अरे रोना तो बंद करो, चुप हो जाओ। जाओ इसके लिए ड्रिंक लेकर आओ, जाओ। हाँ, आओ, चुप हो जाओ, यहाँ बैठो। अब बताओ मुझे आराम से, बात क्या है? आराम से मुझे बताओ, हुआ क्या है? भाई, क्या आप मुझे कैफे लेकर जा सकते हैं? क्या करोगी तुम कैफे जाकर चुटकी? मेरे कद के हिसाब से मैं बिल्कुल भी छुटकी नहीं हूँ, तो आप मुझे छुटकी ना कहा करें। ना कहा करो? या अल्लाह, बातें सुनो जरा इसकी। मुझे कभी कभी तुमसे बहुत डर लगता है। मतलब इस उम्र में इतना दिमाग चलाना नॉर्मल नहीं है। कैसी हो इसरा? तुम कहाँ हो? वाह, वेट्रेस की मलका, क्या घोंसला लेके सर पे घूम रही हो यार? मैं ठीक हूँ। मैं कल तुम्हारा ही पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो। वो क्यों? मतलब मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, तुम्हारा मूड ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ अब। घर वालों को सलाम। ठीक है। बाय बाय नेहा नापी। भाई औरतों के साथ ऐसा नहीं करते। औरत? जी भाई, खवातीनों के साथ और औरतों के साथ ऐसा नहीं करते, समझे? अरे कौन औरत, कौन खवातीन, किसकी बात कर रही हो तुम? नेहा नापी की। इस लड़की की? वो मेरी गोद में बड़ी हुई है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। डेफनी और इसकी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो मजाक तो करना जरूरी है ना छुटकी। डेफनी, मैं जरा एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और उमर के लिए एक मैसेज छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप छोड़ सकते हैं। क्या हुआ? तुम कुछ उदास लग रही हो। यार, मुझसे बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। सर उमर भी बहुत नाराज है। हाँ, सुना मैंने। वैसे आजकल पूरी कंपनी में सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे हैं। और पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो काम तुम दिल लगाकर करती हो वो हो जाता है। तुम एक अक्लमंद लड़की हो, सब भूल जाओ, टेंशन कैसी? मैं अक्लमंद? हाँ, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। यहां देखो मेरी तरफ, थोड़ा मुस्कुराओ जरा। मैं बताता हूं कैसे। मुस्कुराहट ऐसे आती है, ऐसे ऐसे। जब भी हंसो दिल से हंसो। क्या चल रहा है? हाँ, याद आया, आज हम दोनों को आंटी की पार्टी पर जाना है। मुझे नहीं जाना वहां, मैंने फूल भेज दिए हैं। भेज दिए हैं ना तुमने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ही भेजा है। ठीक है, तुम अंदर जाओ। तुम वहां जाकर मेरी तरफ से कोई बहाना बना देना। हाँ ठीक है, टेंशन मत लो। जी उमर सर। सिनान से क्या बात हो रही थी? मुझे कोई वो- परवाह नहीं, काम से रिलेटेड था इसलिए पूछा। डेफनी, पिछले 5 सालों में हमारे ब्रांड ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितनी सेल की और हमारा कौन सा डिजाइन ज्यादा बिका? एक प्रेजेंटेशन बनाओ सिस्टम में जाके, ईयर एंटर करो और निकालो। हार्ड कॉपी रखनी है A3 में। अच्छा, तो हार्ड कॉपी, समझ गई। ये काम कल सुबह तक हो जाए तो अच्छा होगा। क्या कल की सुबह? जी बिल्कुल। कोई और काम है क्या आपको? नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी, वैसे भी मेरी क्या जरूरत है वहां पर, कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके। कहता है कि बस कल की सुबह है। अब इतना सारा काम कैसे करूंगी मैं कल तक?
हाँ, समझ में ही नहीं आती है कोई बात। कुछ भी समझाने जाओ बस अपनी ही बोलता रहता है। क्या पागल हैं क्या हम लोग यहाँ पर? क्या फायदा है समझाने का? कोई बात तो समझ में आती नहीं किसी की, हद है यार। या अल्लाह कोई मेरी मदद करो। हो मैं काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। शाम बखैर। हाँ भाई, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? भाई मेरा तो काम ही हो गया है यहाँ पर। इतना सारा काम दे दिया है सुबह तक, मेरी तो जान निकल जाएगी, देख लीजिएगा आप। काम वाम छोड़ो, घर आकर आराम करो। अरे नहीं आ सकती भाई, कंप्यूटर पर बैठकर काम करना है मुझे, इस बात को समझें आप। मैं नहीं कर सकती आराम घर आकर। बात सुनो जरा मेरी, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही? काम ही करना है या कुछ और बात है? भाई क्या बातें कर रहे हो, कसम से काम ही है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है यार, तैयार कर कर देनी है उन्हें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ज्यादा शो ऑफ मत करो। नेहान के घर पर रुकने का बहाना बना लो। अच्छा, ये कह रहा है कि तुम नेहान के यहाँ जाके रुक जाओ। ठीक है, मगर मैं वहाँ जाकर करूँगी क्या? उसके रिश्ते वाले आएंगे, इसलिए उसकी मदद करनी होगी। सुन लिया ना तुमने? ठीक है, मैंने सुन लिया है। शुक्रिया यार, कितना अच्छा आइडिया है तुम्हारा। हाँ, हम तो हैं ही ऐसे। अरे मुझे रिश्ता लेने भेजो तो रिश्ता ही तोड़ के आ जाऊंगा। हाँ, सुन रही हो ना तुम सारी बातें? ठीक है, सुन लिया है मैंने। आप बस नानी को संभाल लीजिएगा कुछ भी करके। मैं कैसे संभाल लूंगा? मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम आज ऑफिस देर तक रुकोगी। अल्लाह, बात को क्यों नहीं समझते हैं यार? नेहान अभी बच्ची है, इस उम्र में कौन आएगा उसका रिश्ता लेकर? अरे हाँ, 3 साल से वोट डाल रही है, जवान हो गई है वो अब। अच्छा खैर यार, मैं जब नानी से झूठ बोलती हूँ ना, वो मेरी आवाज से समझ जाती हैं। कह देना बैटरी खत्म हो गई उसकी, या दोस्त के यहाँ है और आपको पता है कि कहाँ है वो, बस। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। सुनो यार। अरे कहाँ चले गए यार तुम इस वक्त? अरे तुम आ गए? अभी गया नहीं हूँ, जा रहा हूँ। डेफनी, क्या तुमको पता है कि आज मेरी बर्थडे है? ऑफिस में तो किसी को भी याद नहीं था। मैंने सोचा फेसबुक फ्रेंड्स के साथ ही मना लेता हूँ, तो वहीं जा रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। तुम्हें मुझसे कोई काम था क्या? नहीं मेरे दोस्त, जाओ बर्थडे एंजॉय करो तुम। हाँ। जाओ मजे करो। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। बाय बाय। हाँ, बाय बाय। क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी यार? थैंक्स बेबी। हेलो। अम्मी कैसी है? अम्मी? मैं अम्मी नहीं हूँ। मुझे लगा कि आपको क्यूट लगेगा। सुनो लड़की, ये जो तुम इतना मक्खन लगा रही हो ना, लगता है तुमने कुछ बर्बाद किया है। नहीं, अभी तक कुछ बर्बाद नहीं किया है मैंने, लेकिन किसी भी वक्त हो सकता है। उमर ने इतना सारा काम दे दिया है जो मुझे नहीं आता। पावर पॉइंट और पता नहीं हार्ड कॉपीज, क्या कैसे करूंगी मैं ये सब कुछ। अच्छा, रुको, समझ गई मैं तुम्हारी बात। मेरी कॉल का वेट करो, रुको मैं कुछ करती हूँ। ठीक है, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। हेलो, बोलिए मैडम। हेलो चश्मिश, बात सुनो। उमर ने डेफनी को कुछ काम दिया है जो कि उस बेवकूफ लड़की से हो नहीं रहा। सारे काम छोड़ दो और उसके पास जाओ, जाकर उसकी हेल्प करो। जो कहा है वो हो जाना चाहिए। जो आप कह रही हैं वो भी बिल्कुल ठीक बात ही है, लेकिन आज मेरी सालगिरह है, इस वजह से। इडियट कहीं का, कह रहा है मेरी बर्थडे है। टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। हेलो आंटी, कैसी हैं? ओह सिनान डार्लिंग, माय हैंडसम बॉय, कैसे हो? कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो मेरी जान? बताओ। ठीक हूँ, अभी मैं बाहर हूँ, जरा एक पार्टी में जा रहा हूँ। अच्छा, जहाँ भी हो वापस ऑफिस जाओ और जाकर देखो उस उमर ने डेफनी को कुछ काम दिया है जो उस बेवकूफ लड़की से हो नहीं पा रहा, और कल सुबह उसको रिपोर्ट तैयार करके देनी है। अब जाके उसकी हेल्प करो, ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन आंटी, ये कौन सा टाइम है काम बताने का? मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। सिनान मेरी जान, अगर जरूरी नहीं होता तो क्या मैं तुम्हें कॉल करती? बोलो, बताओ मुझे। हाँ देखो, असल में बात यह है कि डेफनी वो काम कर ही नहीं सकती क्योंकि वो उसे आता ही नहीं ना। तो क्या तुम चाहते हो कि काम खराब हो जाए? जैसी आप कहें। ठीक है, ये काम मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, वरना किसी के लिए नहीं करता।
आप बेफिक्र हो जाएं, काम हो जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जल्दी से ऑफिस जाओ। ठीक है, जैसे आपका हुक्म। हेलो नरमीन मैडम, फोन कट गया था। अरे तुम हो, क्यों कॉल की है मुझे अब तुमने? माफी चाहता हूँ नरमीन मैडम, अगर हेलो, सिनान तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहा है ऑफिस में, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। हाँ? बंद कर दिया फोन। तुम किसके लिए तैयार हो रही हो? किसी के लिए भी नहीं, बस अपना हुलिया ठीक कर रही थी मैं, और कुछ नहीं। वही तो मैंने पूछा है, किसके लिए हुलिया ठीक कर रही हो? उमर यहाँ है? नहीं, चले गए हैं। घर गया है क्या? मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं भी उससे मिलने जाती हूँ। नए डिजाइन के बारे में कुछ पता करना है। वाह भाई उमर वाह, तुमने तो इस बार गजब कर दिया। चलो आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब तक तुम इसे कई कई साल इस्तेमाल न कर लो, इसकी हालत ख़राब नहीं होने वाली। तुम देखना लोग इसकी कितनी जल्दी कॉपी करते हैं। पहले हम ये डिज़ाइन निकाल दें, फिर मुझे किसी की परवाह नहीं। आप काम करें बस। बेटा मुझे तो तुम पे बहुत फ़ख्र है, और तुम्हारे दादा को भी फ़ख्र होगा। फिर वही बात। अच्छा चलें, बताएं क्या हुआ? होना क्या है, बस वही। देखो बेटा, ऐसे खुशी के मौके बांटने वाले लोग होने चाहिए तुम्हारे पास। बेटा ये ज़िंदगी है, इसमें मौत भी आनी है और बीमारी भी आनी है। अगर गिरोगे नहीं तो ज़िंदगी का सबक कैसे सीखोगे? मैंने कब मना किया है? लेकिन आप मेरे दादा को नहीं जानते, उनको अच्छी तरह मैं जानता हूं। वो किसी के भी अच्छे बुरे वक्त में साथ देने वाले इंसान नहीं है। एक ने यहाँ से दुम पकड़ी है, एक ने वहां से दुम पकड़ी और खींचे जा रहे हैं उसको, और दोनों में से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो बेटा, ये जिंदगी ऐसी नहीं है जैसी नजर आती है। किसी किसी जगह पे अपने आप को पीछे हटा लेना चाहिए। ये सारे इस दुनिया के मामलात हैं बेटा। अरे चाचा, आप कितने भोले आदमी हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं, इतनी सी बात है, और बुराई कभी भी छुपती नहीं। अब क्या कहूँ मैं? देखो मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुम्हें जितना भी समझा लूँ, लेकिन ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम अपने ही ढंग से जियोगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो भी फैसला करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम बातों में लग गए, वहां आपकी गोद पिट रही है। अपनी गोद बचाएं आप। पीट दो बेटा, कोई बात नहीं। क्या हुआ? सुना है आप परेशान हैं। हाँ, वो सही सुना है आपने। उमर ने मुझे बहुत ज़्यादा काम दे दिया है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम तो दुनिया में आए ही मदद करने के लिए, और ये काम तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। चलो आओ देखते हैं क्या है। अब हम संभालेंगे तुम्हारी सीट। अब तुम्हारा काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। चलेगा। क्या कहा? क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि इंशाल्लाह कहा है मैंने। हाँ, इंशाल्लाह कहा है। हाँ। कसम खाओ। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैंने कब कहा झूठ बोल रहे हो? कसम खाओ। अरे भाई, मैं क्यों कसम खाऊं? उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और उसने कहा मैं आपको बता दूं बस। वैसे लड़का कौन है? इस मोहल्ले का तो नहीं लगता, वरना मुझे पता होता। इस मोहल्ले का तो नहीं है नानी। नेहान को पसंद है वो? उसकी पसंद के खाने बना रही है, तो फिर सोच लें पसंद ही होगा, है ना? क्या करता है लड़का? आर्मी से रिटायर्ड है क्या,
या किसी बैंक में जॉब करता है वो? सब मालूमात चाहिए मुझे। नहीं मालूम, नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या हो गया? अरे उसकी उम्र निकली जा रही है, अच्छा है कि वो जल्दी अपने घर की हो जाए। अरे नानी, आप मौजू से हटकर बात कर रही हैं। हमारा मौजू इस वक्त डेफनी है और वो नेहान के पास है। कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक है। हाँ जी, ये रहे आपके प्रिंट आउट और हमारा काम फिनिश। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। वाकई में आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये सारे डिजाइन मेरे नहीं, उमर के हैं। मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। सर उमर ने अकेले डिजाइन तैयार किए हैं? हेड डिजाइनर है, उसकी एक पूरी टीम काम करती है, सारे उसी के डिजाइन हैं। असल में उमर को शुरू से ही डिजाइनिंग का शौक था और उसका एक राज बताऊं तुम्हें, उमर बास्केटबॉल भी बहुत अच्छी खेलता है। बास्केटबॉल? मतलब उमर सिर्फ बास्केटबॉल भी खेलते हैं? खेलता ही नहीं, बहुत अच्छी खेलता है और मुझे भी कई बार हराया है उसने। डेफनी, उमर अच्छा इंसान है, यहां तक कि बहुत सारे लोग जलने लगे हैं उससे क्योंकि वो एक ईमानदार इंसान है। दरअसल मैं भी बुरी लड़की नहीं हूँ, बस मैंने मैडम की पेशकश कबूल की है। लेकिन असल में मुझे ऐसी चीजें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ रहे हैं ना आप कि मैं क्या? हाँ समझ रहा हूँ। नहीं, आप नहीं समझे हैं अभी, लेकिन फिर भी ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। चलो चलते हैं। कहाँ? देख नहीं रही हमने कितना काम किया है, एक कॉफी तो बनती है। ठीक है। इसे संभाल के रख पाओगी? जी। चलो चलते हैं। आ जाए। अब लग रहा है यहाँ पे कोई काम हुआ है।